हेलो, मैं वीना चंद्राकर आप सबके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्वांटम नंबर होता क्या है और वो किस तरीके से पूरा डिटेल बताता है, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, मोमेंटम, वो सब के बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटम नंबर होता क्या है। क्वांटम नंबर 4 सेट्स होता है नंबर्स का। ठीक है, उसमें मतलब 4 नंबर्स रहेगा जो पूरा इलेक्ट्रॉन का डिटेल बताएगा कि वो किस सेल में है। ठीक है, कौन से सब शेल में है, ठीक, कितना एनर्जी है, कौन से ऑर्बिटर में है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन का डिटेल जो बताता है उसी सेट्स को बोला जाता है क्वांटम नंबर। कोई एक चीज़ तो पूरा डिटेल बता नहीं सकता, तो इसके लिए उसको चार चीज़ में बांटा गया है, 4 सेट में बांटा गया है, 4 नंबर्स का सेट है। ठीक है, समझ में आया। तो सीधा इसका सिंपल डेफिनेशन बोलना कि ये सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन का पूरा डिटेल बताता है, पूरा इंफॉर्मेशन बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर। आया समझ में। अब इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है तो फिर आपको रटना है तो रट सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आज के डेट में तो रटना ठीक नहीं है। आपको जो समझ में आता है वो लिखो, बस सही लिखो। समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो 4 नंबर्स होता क्या क्या है वो पहचानना है। तो सबसे पहले देखो, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस भी पूछा जाता है स्मॉल एन और कैपिटल एन का, तो ध्यान से देखना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको एन से डिनोट करते हैं। ये मेन शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ठीक है, इससे हम लोग डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं आउटर मोस्ट शेल का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का मीन्स। तो सबसे पहले ये एन जो है वो शेल को बताता है। सीधा अगर कोई पूछता है आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, तो सीधा बोलना कि ये मेन शेल के बारे में बताता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, नॉट कैपिटल एल ना, ये याद रखना। स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ये सब शेल को बताता है। शेल के अंदर सब शेल होता है और उसके अंदर ऑर्बिटर होता है और ऑर्बिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो पहले हम एन पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हम लोग पढ़े एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है और वो किसको बताएगा, सब शेल के बारे में। ठीक है, मतलब मेन शेल में कितना सब शेल है वो पता करना है, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, डिटेल है, इसके बाद आगे है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये जो है सब शेल के अंदर पाया जाएगा। एस में 1 ऑर्बिटर होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 और एफ में 7। ये तो याद है ना। तो उसी को ये बताता है, जो एम से डिनोट की, स्मॉल एम से जो डिनोट की है, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटर्स को बताता है उस सब शेल में। मतलब पहला शेल बताया, दूसरा सब शेल बताया, अब तीसरा क्या बता रहा है, ऑर्बिटर्स को बता रहा है। अब बचा क्या भाई, इलेक्ट्रॉन ही बचा। अब उसके बारे में कौन बताएगा, ये स्पिन क्वांटम नंबर कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहा है। क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ये तो पता है। एक ऑर्बिटर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहता है, जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, याद होगा आपको। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो पढ़े हैं, नहीं देखे होंगे तो देख लेना एक बार और लाइक कर देना। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, एक डिब्बे में, एक डिब्बा मतलब समझ जाना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक डिब्बा मतलब ऑर्बिटर। एक ऑर्बिटर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहता है, तो वो स्पिन मतलब कैसे घूम रहा है वो। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो किस तरीके से घूम रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, उस चीज़ को ये बताएगा। ठीक है, तो 4 चीज़ शॉर्टकट में याद करो। एन शेल को बताता है, एल सब शेल को बताता है, एम नंबर ऑफ ऑर्बिटर्स के बारे में बताएगा, और जो लास्ट वाला एस है, इसको एम एस से भी लिखा जाता है, प्रदीप के बुक में देखना एम एस से लिखा भी जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये किसको बताएगा, स्पिन को, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमता है। एक ही डायरेक्शन में तो नहीं घूमते रहेगा वो, क्लॉकवाइज भी घूमता है कोई, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। ठीक है, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में रहना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कैसे एक साथ रहेगा, वो तो रिपल करेगा ही ना भाई। ठीक है, तो यह समझ। अब आगे बढ़ते हैं। इधर एक एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। जो आपको 1 दिख रहा है, वो जो 1 है वो स्मॉल एन को बता रहा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है, शेल को बता रहा है। ठीक है, मतलब इसके पास के शेल है, के शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद जो एस लिखा है वो सब शेल, मतलब एल से पता चलेगा। पहला वाला एन से पता चला था, दूसरा वाला एल से पता चलेगा। ठीक है, ये एस सब शेल में है। ठीक, तीसरा क्या बता रहा है, ये ऊपर में जो लिखा है वो इलेक्ट्रॉन से, कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1s1 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन का। ठीक है, सब चीज़ पता चल गया। देखो
ठीक है ना। शेल कौन सा शेल में है, फर्स्ट शेल में है। सब शेल कौन सा है पूछेगा तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सब शेल है इसका एस। एस में कितना ऑर्बिटर होता है, एक ऑर्बिटर होता है, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक है। एक है मतलब ये हाइड्रोजन का हुआ, अगर दो रहता तो वो किसका हो जाता, हीलियम का। ठीक है, आगे इतना समझ। अब देखो उसको एक और तरीका है, हम लोग को पढ़े थे ना कि के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2n² से, भाई 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, याद तो होगा। 2n² से हम लोग किसी भी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको निकालते थे। तो के शेल में 2, फिर उसके बाद आने में 8, 18, 32, ये सब तो हमको याद है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो एक जगह लिखा है आपका n, फिर l लिखा है, mi मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही है, फिर वो ऑर्बिटर्स बता रहा है। ठीक है, और लास्ट में शेल लिखा है। तो सबसे पहले n = 1 के लिए देखेंगे। एक चीज़ याद रखना, n का और l का कुछ रिलेशन है। l का वैल्यू हमेशा n से एक कम ही रहेगा। जैसे n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, n का वैल्यू अगर 2 है तो l का वैल्यू 0 और 1 होगा। इस तरीके से मतलब एक कम ही रहेगा, n का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा l के वैल्यू से, दोनों के में डिफरेंस एक का रहेगा कम। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे n = अगर 1 है तो l का वैल्यू क्या है वहाँ पर 0, l 0 तो m भी 0। 0 मतलब एक वैल्यू है तो उसका मतलब एक बॉक्स है, एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटर है उसमें, और 1s ऑर्बिटर जो दिख रहा है वहाँ पर, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जो कि पढ़े थे आप लोग पहले। अब n = 2 देखेंगे तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 0 है तो सब शेल कौन सा रहेगा, s। ठीक है, अगर l का वैल्यू 0 है तो s सब शेल होगा, l का वैल्यू अगर 1 है तो p सब शेल होगा। तो देखो वहाँ लिखा भी है 2s और tp लिखा है ऑर्बिटर के केस में देखोगे तो। ठीक है, तो अगर m का वैल्यू 0 है तो l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू भी क्या होगा, 0। अगर l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 to 1 होगा, मतलब -1 0 1। कितना ऑर्बिटल मिला, 3 मिला ना। इसका मतलब p में 3 ऑर्बिटल होता है। ये भी आप लोग को याद करने में एक ईजी तरीका हो गया। कई लोग बोलते थे यहाँ p में 3 कैसे आया, तो इससे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो n = 2 में 2 सब शेल है, 2s और 2p। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स l शेल में 8 होता है, जो कि 2n² से भी हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, थर्ड वाला शायद आप बना सकते, फिर भी एक मैं बता देता हूँ। n = 3 के लिए l का वैल्यू 0, 1 और 2 होगा। 0 होगा तो s सब शेल, 1 होगा तो p सब शेल, और 2 होगा तो d सब शेल। 0 के लिए m का वैल्यू भी 0 होगा, 1 के लिए -1 to 1, और 2 के लिए -2 to 2। तो पहले वाले में ऑर्बिटर 1 हो गया, दूसरे वाले में ऑर्बिटर 3 हो गया, और तीसरे वाले में ऑर्बिटर 5 हो गया। तो 3s, 3p और 3d, ये 3 ऑर्बिटर इसमें पाया जाएगा। ठीक है, अब इसको देखा जाएगा तो s में 2 होता है, p में 6 होता है, और d में 10। तो टोटल जब करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, जो कि m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। वैसे n = 4 का आप देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।